दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के अंदर कस्टम लॉगिन हमें कैसे क्रिएट करना चाहिए या हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम लारावेल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लारावेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैकेजेस दे देता है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि लारावेल यूआई है, अगर आपको Vue.js वगैरह यूज़ करना है अपने ऑथेंटिकेशन के अंदर, या आपको ब्रीज दे देता है जो कि टेलविंड वगैरह आपको हेल्प करता है उस टाइम, या आप जेट स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो लारावेल काफ़ी पैकेजेस दे रहा है जिसके थ्रू आप किसी के भी थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनको ऐड कर सकते हैं और अपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम को यूज़ कर पाते हैं। इस वीडियो हम देखेंगे कि हम बिना इन पैकेजेस के यूज़ किए बिना कैसे हम खुद का एक कस्टम लॉगिन वगैरह या रजिस्टर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हम टर्मिनल पर चलते हैं और वहाँ पर लिखते हैं लारावेल न्यू, और जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो है कस्टम ऑथ करके। आप यहाँ पे कंपोजर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने लारावेल एलियास का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वैसे भी बना सकते हैं कंपोजर के साथ में। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको अपने सबलाइम के अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम सीधा इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सभी जो भी डायरेक्टरीज आप देख पाएंगे, डेटाबेस वगैरह ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, तो हमें .env के अंदर जा करके पहले डेटाबेस सेट करना रहेगा। तो यहाँ पे डेटाबेस जो है उसका नाम है कस्टम ऑथ अंडरस्कोर है, तो वो हम डाल देते हैं इसके अंदर। अब हम अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, तो cd कस्टम ऑथ, और यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं जिससे कि सर्वर ऑन हो जाए लोकल होस्ट का। और यहाँ पर यदि हम लोकल होस्ट पर जाते हैं, यदि हम अपने ब्राउज़र पर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंक लारावेल का प्रोजेक्ट रेडी है हमारे पास। अभी हम रिसोर्सेज के अंदर चलेंगे और वहाँ पे हमें व्यूज़ मिलेगा और वहाँ पर welcome.php बाय डिफ़ॉल्ट हमें सिर्फ मिलेगी। यहाँ पर हमें खुद का एक लेआउट्स क्रिएट करना रहेगा, जो यदि आप पैकेजेस यूज़ करते हैं ऑथ के तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, बट यहाँ पर हमें खुद का क्रिएट करना रहेगा क्योंकि हम कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जो बेस फाइल है app.blade.php वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें बूटस्ट्रैप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम बूटस्ट्रैप के फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इस केस में मैं इसकी CDN वगैरह यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम बॉडी सेक्शन क्लोज करेंगे और साथ में अपने HTML टैग को भी क्लोज कर लेंगे यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने jQuery और बूटस्ट्रैप वगैरह हमने इंक्लूड कर दिया जो बूटस्ट्रैप के लिए चाहिए होती है। अब हमें चाहिए नेविगेशन सेक्शन जो हमें यूज़ करना रहेगा, तो वो हम लेआउट फोल्डर के अंदर एक नेविगेशन .blade.php हम क्रिएट करेंगे, वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना रहेगा। तो हम फाइल को क्रिएट कर लेते हैं न्यू, और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं navigation.blade.php। अब हमने फाइल भी क्रिएट कर लिया। अब हमें welcome.blade.php से हमें कुछ कोड मिल जाएंगे नेविगेशन के, वो हम यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप का नेविगेशन यूज़ कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में ज़्यादा टाइम सेव करने के लिए मैं ये सब चीज़ें करूँ ताकि हमें एक सिंपल जो लेआउट्स है वो तैयार हो जाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको लॉगिन का है और रजिस्टर का आपको मिल जाएगा। तो आपने नेविगेशन ऐड कर लिया और यहाँ पे आपको कंटेंट यानी कि जो सेक्शन है मेन वो हमें ऐड करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे यील्ड और यहाँ पे कंटेंट लिख देता हूँ जो कि डायनेमिक रहेगा बेसिकली। तो ऊपर हमारा नेविगेशन सेक्शन हो गया, नीचे हमारा कंटेंट वगैरह हो गया। हमें लारावेल के अंदर आप देखेंगे web.php है और यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डेटाबेस के अंदर यदि आप जाएंगे तो लारावेल आपको बाय डिफ़ॉल्ट यूजर्स टेबल वगैरह दे देता है। ये सभी टेबल्स आपको मिल जाएंगी माइग्रेशंस के अंदर, तो हमें कुछ भी उससे रिलेटेड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको यूजर्स टेबल आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो हमें सिर्फ ऑथ कंट्रोलर की ज़रूरत है, जहाँ से हम लॉगिन वगैरह जो हमें मैथड्स वगैरह लिख रहे रहेंगे वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि PHP आर्टिजन में एक कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर, और सर्वर को वापस ऑन कर देते हैं। अब आप देख पाएंगे अपने HTTP के अंदर कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर वहाँ पे आपको ऑथ कंट्रोलर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर हमें अपना फंक्शन क्रिएट करना रहेगा। तो मैं फंक्शन का नाम फिलहाल मैं इंडेक्स रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा एक व्यू जो कि होगा login.auth फोल्डर के अंदर लॉगिन होगा। तो वो हमें अभी क्रिएट करना रहेगा, अभी है नहीं। तो auth.login हमें क्रिएट करना रहेगा। तो हम अपने रिसोर्सेज में चलेंगे व्यूज़ के अंदर और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा auth, और फिर उसके अंदर हमें क्रिएट करना रहेगा लॉगिन, जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें login.blade.php हमें क्रिएट करना रहेगा जो फाइल होगी। और यहाँ पे मैं सिंपल फ़िलहाल के लिए लॉगिन सिर्फ रख रहा हूँ ताकि हमें पता चल सके कि हाँ हमारी जो ब्लेड फाइल है वो सक्सेसफुली लोड हो रही है। यहाँ पे हमें रजिस्टर के लिए मैं एक रजिस्टर व्यू नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ जहाँ से हम लोड करवाएंगे रजिस्टर के फाइल को। मैं लॉगिन वाले को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से, तो हमें एक व्यू मिल जाएगा यहाँ पे रजिस्टर के लिए। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर लिख देता हूँ। तो हमारा लॉगिन की भी व्यू तैयार है और रजिस्टर का भी। अब हमें चाहिए होगा राउट्स उस व्यू तक पहुँचने के लिए। तो मैं यहाँ पे लॉगिन नाम रखता हूँ उसका, और यहाँ पे हमें कंट्रोलर का नाम रखना रहेगा जो है ऑथ कंट्रोलर, उसकी क्लास है। और साथ में यहाँ पे क्योंकि लारावेल 8 के अंदर आपको कुछ इसी तरीके से कंट्रोलर्स को लिखना होता है, आपको लिखना होता है कंट्रोलर का नाम, उसका क्लास और फिर उसका मेथड का नाम जो कि है इंडेक्स। और दूसरा है हमारा रजिस्टर का।
तो रजिस्टर के केस में हमारा जो है गेट रजिस्टर है, बट उसका जो मेथड है वो है रजिस्टर व्यू अंडरस्कोर व्यू, वो हमें रखना रहेगा। दोनों को हमने नाम भी दे दिया है और यहाँ पे दोनों फंक्शंस को हमने डिफाइन भी कर दिया है। ठीक है, अब हमें ये कंट्रोलर हमें इंपोर्ट करना रहेगा ऊपर, क्योंकि लारावेल 8 के अंदर आप नेम स्पेस वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको प्रोवाइडर्स में जाके उसको अनकमेंट करना रहेगा, बट फिलहाल के लिए हम वैसे ही रखते हैं जैसा लारावेल 8 का है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको लॉगिन और रजिस्टर दोनों मिल चुके हैं, और ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे navigation.blade.php से आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे navigation.blade.php है, वहाँ से हमें वो देख रहा है कि राउट हैज़ रजिस्टर, अगर रजिस्टर है तो वो रजिस्टर दिखाएगा। यदि मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो अब वो यहाँ चेक करेगा कि क्या राउट के पास रजिस्टर है, तो वो मना कर देगा, तो यहाँ पे वो रजिस्टर आएगा ही नहीं, तो सिर्फ लॉगिन आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड है, तो हम इसको अनकमेंट रखेंगे। तो अभी आपके पास लॉगिन और रजिस्टर दोनों पेज आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको लॉगिन जो हमने ब्लेड फाइल बनाई थी, और यहाँ से आपको मिल जाता है रजिस्टर पेज। तो मेनली हमारे पास सब कुछ हो चुका है, ये सब चीज़ें रेडी हैं। अब हमें ज़रूरत है तो अपने लॉगिन और रजिस्टर पेज को थोड़ा यूआई की, तो मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है टाइम सेव करने के लिए, तो वो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने क्या कोड रखा हुआ है लॉगिन के अंदर। यहाँ पे आपको फॉर्म है एक लॉगिन का, और यहाँ पे सेशन वगैरह से मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ पे रजिस्टर का फॉर्म है, यहाँ पे सेशन है आप देख पाएंगे, और यहाँ पे यूज़र का जो नाम है, उसका ईमेल है, फिर उसका पासवर्ड, फिर कन्फर्म पासवर्ड, ये सब आप देख पाएंगे। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, और यहाँ से आपको एक बटन मिल जाएगा। तो हमने मेनली यूज़र के जो है रजिस्टर और लॉगिन दोनों पेजों को हमने ऐड कर दिया है, और यहाँ पे आप असेट्स के अंदर CSS वगैरह ऐड कर पाएंगे। तो मैं एक फ़ोल्डर एक जो है बनाऊँगा जो CSS होगा, उसके अंदर हमें app.css क्रिएट करनी रहेगी, और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, और वापस हम अपने चलते हैं पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है अपना CSS फ़ोल्डर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं CSS, और यहाँ पे हमें app.css करके हम इसकी फ़ाइल का नाम रख देंगे, जो हमें इंक्लूड करनी रहेगी अपने मेन हेड के अंदर HTML के अंदर। यहाँ पे कुछ CSS है जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मार्जिन से रिलेटेड है सिर्फ, जो फॉर्म का है। अब हम इसको चलते हैं अपने लॉगिन के अंदर, और यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे शायद कुछ एरर है, app.blade.php के अंदर है, और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि आप ब्रैकेट लगाना एक भूल गए। तो चलते हैं वापस, उसको क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग का सेक्शन हमारा बंद नहीं था, तो वो इसकी वजह से वो आ रहा था। अब हमें इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको एक लॉगिन पेज आपको मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रजिस्टर का पेज भी मिल रहा है। तो इसका हम यूज़ करेंगे बेसिकली, जो कि कस्टम होगा बिल्कुल। यहाँ पे लॉगिन है, उसको हम रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे जब जैसे वो लॉगिन को हिट करता है, यानी कि जो हमारा लॉगिन राउट है, जब वो पोस्ट मेथड को जब वो हिट करता है, तो हमें एक राउट चाहिए होगा उसके लिए, जैसे वो फॉर्म को सबमिट करता है। तो यहाँ पे हम गेट की जगह पे पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि अब वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और यहाँ पे हम लॉगिन को ही हिट करेंगे। उसका नाम हमारा लॉगिन होगा, जो मेथड का नाम होगा, और साथ में उस राउट का भी नाम हमारा लॉगिन ही रहेगा। तो अभी हमें यहाँ पर एक लॉगिन नाम का एक फंक्शन डिफाइन करना रहेगा, जो पोस्ट मेथड को हैंडल करेगा। जो लॉगिन को जैसे ही वो यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड डालता है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे DD कर देता हूँ उस चीज़ को, ताकि हमें वहाँ पे यूज़र की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मिल सके। तो जैसे ही वो लॉगिन को हिट करता है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे उसको यहाँ पे डेटा मिल रहा है, ईमेल और पासवर्ड सब कुछ मिल रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम अपने कोड को अब लिख सकते हैं, जैसे कि वैलिडेशन वगैरह हो गया, तो हम डेटा को वैलिडेट कर पाएंगे यहाँ पे। तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट वैलिडेट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने जो भी वैलिडेशंस है वो आप पास कर पाओगे। जैसे कि आपको ईमेल को वेरीफाई करना है कि ईमेल यूज़र डाले या सिर्फ ईमेल टाइप ही हो, आप अपने हिसाब से इसकी वैलिडेशंस को आप तय कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर नीचे आपको लॉगिन के जो भी कोड हैं वो आपको करना रहेगा। फ़िलहाल हमें लॉगिन के लिए डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रजिस्टर के कोड को लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम एक यूज़र को रजिस्टर कर सकें और फिर उसको टेस्ट कर सकें अपने लॉगिन पे। क्योंकि फ़िलहाल डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें 1-2 रिकॉर्ड चाहिए होंगे जो कि हम लॉगिन के थ्रू चेक कर सकें। तो फिलहाल रजिस्टर के लिए रखते हैं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल यहाँ पे DD कर लेते हैं कि जो भी हमें रजिस्टर मेथड से, जो भी फॉर्म से जो डेटा यूज़र फिलअप करता है, वो हमें यहाँ पे DD कर पाए। सेम जैसे हमने लॉगिन का क्रिएट किया था, वैसे ही हमें एक रजिस्टर का भी पोस्ट मेथड क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, और फिर इसको हम जो चेंज कर देंगे, जो कि होगा अपना रजिस्टर के साथ में पोस्ट मेथड है, और यहाँ पे रजिस्टर व्यू की जगह पे हमें रजिस्टर करना रहेगा, और जो उसका नाम है वो सेम रहेगा रजिस्टर। तो यदि वो अगर गेट मेथड से एक्सेस करता है, तो हमें सिर्फ व्यू दिखेगा,
और यदि वो पोस्ट मेथड से करता है तो वो हमें दिखेगा। यहाँ पे हम डेटा फिल करते हैं और फिर हम वापस रजिस्टर करते हैं, तो हमें देखते हैं कि हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है जो कि हमने DD किया था यहाँ पर। तो रजिस्टर मेथड के थ्रू हमने यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर लिया है। अभी हमें उसको वैलिडेट करना रहेगा यहाँ पर, तो हम उसके लिए क्या चीज़ करेंगे कि रिक्वेस्ट वैलिडेट, जैसा हमने लॉगिन के अंदर लिखा हुआ था हम सेम वैसा ही लिखेंगे और एक एरे पास कर देंगे और यहाँ पे जो भी उसका यूज़र नेम है, ईमेल है, इन सबको यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। तो नेम हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग वगैरह जो कुछ भी आप लिखना चाहें वो आप वैलिडेट कर पाएंगे। ईमेल आपको ये भी रिक्वायर्ड है, बट साथ में यूनिक भी होनी चाहिए अपने डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे यूनिक। और यूज़र्स यानी जो टेबल का नाम है किसके अंदर यूनिक होनी चाहिए वो हमें पास कर लेना है, ठीक है। और साथ में आप ईमेल टाइप का चाहते हैं तो आप यहाँ पे ईमेल भी पास कर सकते हैं। पासवर्ड आपको चाहिए, यदि आपको मिनिमम 6 है या 8 है वो भी आप यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से। और साथ में आपको कन्फर्म पासवर्ड चाहिए, यानी कि जो हमारा कन्फर्म पासवर्ड और जो पासवर्ड है वो दोनों मैच करना चाहिए। अब इसको डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे है यूज़र और क्रिएट करके, और यहाँ पे हमें अपना जो भी डेटा है वो हमें पास करना रहेगा जो है, जैसे कि आपको यूज़र का सबसे पहले मॉडल को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है यूज़र क्रिएट करते टाइम। तो यहाँ पे हमने यूज़र उसको यूज़ कर लिया और यहाँ पर अब हम उसका नेम, ईमेल वगैरह पास कर देंगे जो भी हमें क्रिएट करते टाइम हमें उसको चाहिए होगी। तो रिक्वेस्ट से हम उठा लेते हैं, जैसे कि नेम हो गया और इसी को हम Ctrl+Shift+D कर लेते हैं और यहाँ पे हमने ले लिया ईमेल और वापस हमने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। हमें लास्ट की ज़रूरत नहीं तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डेटा है वो हमें चाहिए, बट हमें पासवर्ड हैश करना रहेगा। तो हम यहाँ पे हैश, यहाँ पर हमने ग्लोबल फसाड जो हैश का है वो हमने यूज़ कर लिया है और इसको इनक्रिप्ट कर लेंगे। तो हैश मेक हमने इनक्रिप्ट कर लिया और फिर उसको सेव कर देंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ तक हमने यूज़र को अपने डेटाबेस में डाल दिया है। अब यदि हम चाहें तो उसको लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं लॉगिन पेज पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद। मैं यहाँ पर जैसे लारावेल ऑलरेडी अपने पैकेजेस के साथ करता है वही मैं करता हूँ कि उसको जैसे ही यूज़र रजिस्टर हो एट द सेम टाइम वो लॉगिन भी हो जाए, अपने डैशबोर्ड पे पहुँच जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है जो ऑथ है, जो कि वो हम यूज़ करें ऑथ अटेम्प्ट और फिर रिक्वेस्ट ओनली अपना ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड, सिर्फ ये दोनों चीज़ें उसको भेजेंगे। तो जो हमारा ऑथ अटेम्प्ट है, ऑथ हमारा फसाड जो कि ग्लोबली आपको एक्सेसिबल होता है और साथ में उसका अटेम्प्ट मेथड है वो हम हिट करने वाले हैं। और यहाँ से यदि वो अगर लॉगिन हो जाता है उसके ईमेल एंड पासवर्ड से, क्योंकि हमने यूज़र के अंदर ऑलरेडी डेटा फिलअप कर दिया यूज़र टेबल के अंदर, लॉगिन हो जाएगा और फिर उसको रीडायरेक्ट कर देगा आपके होम पर, जो हमारा होम एक URL होगा। और यदि कोई एरर आती है इस केस में तो आप यहाँ पे एरर मैसेज आप लिख सकते हैं और फिर उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं कहीं पे, या फिर वापस रीडायरेक्ट आप बैक भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप यूज़र को क्या मैसेज फ्लैश करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ उसको रजिस्टर पेज पर विद एरर, कि भाई आपको सिंपल एक एरर है, आप अपने हिसाब से इस एरर को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस लॉगिन के लिए इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ जो हमारा ऑथ फसाड है, और फिर उसके बाद यदि वो कुछ एरर देता है तो फिर वापस उसको रीडायरेक्ट कर देगा आपको रजिस्टर पेज पर। अभी हमें होम पर रीडायरेक्ट करना है, तो यानी कि हमें होम चाहिए होगा, जो URL है वो हमें क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे राउट होम लिख रहा हूँ और साथ में यहाँ पे सेम ऑथ कंट्रोलर जो हमारी क्लास है वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो ऑथ कंट्रोलर क्लास, और यहाँ पे एक मेथड होगा जो हम हिट करेंगे जो कि होगा होम, नाम इसका सेम रखते हैं और इसको नेम दे देते हैं जो कि होगा होम, ठीक है। तो आपका URL में भी होम, उसका मेथड का भी नाम होम और फिर उसका जो नेम है वो भी हमने सेम रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑथ कंट्रोलर के अंदर हमें एक होम नाम का एक मेथड क्रिएट करना रहेगा और यहाँ से एक व्यू हम उसको रिटर्न कर रहे हैं जो कि होगा डैशबोर्ड, या आप इसको भी होम रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे होम रख रहा हूँ, यानी कि आप होम जो है वो डैशबोर्ड आपको ये ध्यान में रखना है। वापस हम चलते हैं अपने डायरेक्टरी के अंदर यानी रिसोर्सेज के अंदर, वहाँ पे एक फ़ाइल हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगी ब्लेड फाइल। तो उसका नाम हम home.blade.php हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ home.blade.php और ये बेसिकली यूज़र का जो है डैशबोर्ड होगा। तो यहाँ पे मैं कोड कर देता हूँ अपना जो भी आपको चाहिए होगा। यहाँ पे है होम, जैसे कि आप देख पाएंगे एक्सटेंड किया मैंने लेआउट्स को, और यहाँ पे यूज़र का जो नाम है वो हमें यहाँ पे यूज़ करने वाला है। तो ऑथ फसाड मैंने यहाँ पे यूज़ किया, उसके थ्रू हमने यूज़र को फैच किया और फिर उसका नाम हमने वहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अभी हम वापस से एक यूज़र को रजिस्टर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या डेटा हमें मिलता है। हमने होम वगैरह सब कुछ क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने डेटा को फिलअप किया, ठीक है। वापस से पासवर्ड वगैरह हम डालेंगे, जो भी उसका पासवर्ड है पासवर्ड, और इसको हम रजिस्टर करते हैं।
तो अब हमने रजिस्टर किया, तो अब ये बोल रहा है कि टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब हम माइग्रेट करना भूल गए। तो हम इसको माइग्रेट कर लेते हैं ताकि हमें डेटाबेस के अंदर टेबल्स मिल जाए। तो अभी यहाँ पे देख पाएंगे आपको यूजर्स टेबल वगैरह सब कुछ जो लारावेल हमें देता है वो हमें माइग्रेट हो चुकी है। वापस से हम इसको दोबारा हिट करते हैं तो ये कंफर्म करने पूछेगा, और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको होम कंट्रोलर के अंदर आप आ चुके हैं, यानी कि आप सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुके हैं, यूज़र रजिस्टर हो चुका है, हमारे डेटाबेस में डेटा भी आ चुका है और यूज़र रजिस्टर होकर अपना लॉगिन भी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको होम मिल चुका है, यानी कि जो आप होम पर आ सकते हैं, आपको लॉगिन और रजिस्टर दोनों हट चुके हैं। हम होम कंट्रोल के आ चुके हैं इसके अंदर, और अभी हमें यहाँ पे लॉग आउट की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम लॉगिन वाले कोड को भी लिख पाएँ। तो यहाँ पे हमें लॉग आउट के लिए हमें कोड लिखना रहेगा अपने web.php के अंदर। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि यदि कोई लॉग आउट पर हिट करता है तो वो हम एक मेथड लॉग आउट बनाएंगे, वहाँ पे आप अपना ऑथ कंट्रोलर के अंदर जाएंगे। तो मैं अभी डुप्लीकेट कर रहा हूँ होम को, और यहाँ पे हम एक मेथड लिख देंगे जो कि होगा लॉग आउट का। यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग आउट, और यहाँ पे व्यू की जगह हमें क्या करना रहेगा, सेशन को फ्लैश करना रहेगा, जो भी हमारा यूज़र लॉगिन है उसके लिए। तो उस चीज़ के लिए हमें अपने जो भी सेशंस वगैरह यूज़ किए गए हैं उन सबको हटाना रहेगा। तो उस केस में हमें लिखना है यहाँ पे सेशन, और यहाँ पे हम फ्लश कर देंगे, यानी कि जो भी हमारा सेशन है यूज़र से रिलेटेड वो सभी हट जाए यहाँ से, वो एक्सपायर हो जाए। और साथ में यहाँ पे ऑथ से हम उसको लॉग आउट को हिट करेंगे, जो भी हमारा ऑथ पासवर्ड है उसके थ्रू, और फिर वापस रिडायरेक्ट कर देंगे यूज़र को, जो कि होगा अपने होम पर, यानी कि होम नहीं मतलब जो हमारा मेन पेज है, यानी कि जो वेलकम पेज है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने राउट के अंदर भी ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग आउट, और होम की जगह भी हमें करना रहेगा लॉग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेनली यहाँ पे राउट हम हिट कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको नाम दे रखा है। तो राउट आप नाम से आप हिट करते हैं। यहाँ पे आ गया है लॉग आउट, यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं एल को, थोड़ा आई की तरह दिख रहा हो। तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे लॉग आउट आ चुका, होम है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये सेशन हटा देता है और फिर वापस लॉगिन और रजिस्टर पेज आपको मिल जाते हैं। अब हम लॉगिन वाले कोड को थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि ये छूट गया था। यहाँ पे अब हमारे पास यूज़र रजिस्टर हो चुका है, यानी कि आपके डेटाबेस के अंदर एक डेटा मिल चुका है। अब हमें क्या करना रहेगा कि यूज़र को रजिस्टर लॉगिन करना रहेगा अपने लॉगिन वाले मेथड से। तो मैं सेम कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो हमने यूज़र के टाइम पे लिखा हुआ था यूज़र को लॉगिन करने के लिए, और यहाँ पे हम इसको क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसको पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे कि यदि वो रजिस्टर पे जा रहा तो हम उसको लॉगिन पे भेजना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। और यदि हम चाहें तो एरर मैसेज को भी अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि रिडायरेक्ट, अगर आप रिडायरेक्ट करते टाइम यदि आप उसको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि एरर के टाइम पे जैसे लॉगिन डिटेल्स आर नॉट वैलिड, कुछ इस तरीके का आप मैसेज आप वहाँ पे आप पास कर पाओगे, और ये आपको वहाँ पे दिख जाएगा आपके ब्लेड फाइल पर। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और वापस से इसको करते हैं रिफ्रेश, और यदि हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे जो कि हमारा डेटा नहीं है, तो यहाँ पे आता है लॉगिन डिटेल्स आर नॉट वैलिड। आप अपने हिसाब से इस मैसेज को मॉडिफाई कर लेना। और यहाँ पे जो हमने यूज़र को ऑलरेडी रजिस्टर किया था उसके थ्रू अब हम लॉगिन होते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी ये वापस अपने डैशबोर्ड पे आ चुका है और ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो यूज़र लॉगिन हो रहा है। अभी एक जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसको लॉगिन मेथड को आप हिट कर पाओगे, यूज़र लॉग्ड इन है बट वो फिर भी अपने रजिस्टर और लॉगिन दोनों पेज को वो विजिट कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें मिडलवेयर वगैरह यूज़ करना रहेगा जिससे कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो वापस हम अपने web.php में चलते हैं और यहाँ पर एक मिडलवेयर रन कर देते हैं कि यूज़र अगर ऑथेंटिकेटेड हो तभी वो इन दो राउट्स को वो हिट कर पाए। तो यहाँ पे मिडलवेयर है और यहाँ पर हम ऑथ जो है उसका ऑथ मिडलवेयर वो हम हिट कर रहे हैं, और यहाँ पे इन दोनों मेथड्स को हम इसके अंदर पास कर देते हैं कि यदि वो इस राउट्स को हिट करे तो वो उसको सबसे पहले ऑथ से गुजरना पड़ेगा, यानी कि यूज़र हमारा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए तभी वो वहाँ पे जा पाएगा। दूसरा हमारा गेस्ट मेथड है, यानी कि गेस्ट है जो कि हमारा ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो उस केस में वो सिर्फ लॉगिन और रजिस्टर को वो एक्सेस कर पाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे मिडलवेयर है वो हमारा रहेगा गेस्ट का। ठीक है, तो लारावेल हमें दो मिडलवेयर दे रहा है, जैसे कि एक तो गेस्ट के लिए और एक ऑथ के लिए। तो यदि आप गेस्ट करोगे तो सिर्फ गेस्ट करेगा, उसको ऑथेंटिकेटेड यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट यदि वो ऑथेंटिकेटेड है तो सिर्फ वो ऑथेंटिकेटेड को एक्सेस करेगा। अब मैं यहाँ पे लॉगिन लिखता हूँ तो वो हमें रिडायरेक्ट करेगा वापस होम पर, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड है। और यदि मैं रजिस्टर करता हूँ तो वो फिर भी वापस मुझे अब वापस अपने होम पेज पर लेके चले जा रहा है। तो ये हमने राउट्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया है साथ में। ठीक है, यदि वो लॉग आउट हो जाता है और फिर वापस लॉगिन पर आता है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे यूज़र अपना लॉगिन हो सकता है, यूज़र रजिस्टर कर सकता है खुद को। तो ये दोनों चीज़ें हमने वापस उसके अंदर बना ली है।
ठीक है। तो जो हमने मिडिलवेयर वगैरह थे वो हमने देख लिया यहाँ पे कैसे करना है। अब एक चीज़ लास्ट रह रही है कि जो कि है थ्रॉटल का, जो लारावेल यूज़ करता है, यानी कि एक यूज़र कितनी बार आपके लॉगिन मेथड को हिट कर पाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई वेबसाइट्स में होता है कि आप 3 या 4 बार आप हिट करते हो तो फिर वो एरर मैसेज देता है कि भाई आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें इसे कैसे हैंडल करना है, जो लारावेल हमें थ्रॉटल देता है। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 बार लिखा हुआ है, तो मैंने 1 बार हिट कर दिया है, मैं इसको दोबारा हिट करता हूँ, 2 बार हो चुका है। अब ये तीसरी बार जब वो हिट करेगा तो उसको मैसेज आ जाएगा कि भाई टू मैनी रिक्वेस्ट हो चुकी है, आप ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्रॉटल लगा रखा है, मिडिलवेयर जो हम रन कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस केस में हम इस तरीके से कुछ इसको सेव कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे 15-14 है। मैं इसको थोड़ी देर पॉज करके वापस, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे 15-17 हो चुका है, और वापस से हम इसको हिट करेंगे। तो मैं वापस इसको लॉगिन पर जाता हूँ और मैं इसको हिट करता हूँ वापस से। तो अब आप देख पाएंगे कि अब ये वापस से हिट हो रहा है, यानी कि आप उसको टू मैनी रिक्वेस्ट का जो एरर है वो जा चुकी है, और अब मैं लॉगिन इसको कर सकता हूँ। तो यूज़र को आप वहाँ पे रोक सकते हैं यदि वो एक से ज़्यादा बार यदि करता है। तो आपको ये कोड पूरा आपको इस रिपोजिटरी में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको गिटहब पे डाल दिया है, यदि आपको ज़रूरत होगी तो। और आप इसको कोड को साथ में फिर आप प्ले कर सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।